महाराज बहुत गजब हो गया राजन। कौन? भीमा जी। भीमा सिंह? हाँ महाराज। क्या बात है, ऐसा लगता है कि तुम कुछ घबराए हुए लगते हो। महाराज घबराने की बात ही है राजन, जो बाबा ने आपको श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। क्या बाबा जी का खून हो गया? हाँ हाँ महाराज। लेकिन भीमा सिंह, बाबा जी का खून किसने किया? महाराज खून करने वाला कोई और नहीं है बल्कि सेनापति शेर सिंह है। खामोश! हमारे बहादुर के ऊपर ऐसा झूठा लांछन लगाने के पहले तुझे सोच लेना चाहिए। महाराज झूठा लांछन नहीं लगा रहा हूं, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। सबूत और गवाह के साथ आपके पास आ जाओ। क्या? हाँ, में बाबा की बेटी खुद है और सबूत बाबा की लाश आपके साथ लेकर आया हूँ। इजाजत हो तो आपके समक्ष पेश करवाओ। कहाँ है बाबा की लाश? हमारे सामने जाओ सिपाही, ले आओ बाबा की लाश को और बाबा की बेटी को पेश करो। महाराज ये बाबा की लाश है और ये बाबा की बेटी है। और वो सेनापति शेर सिंह कहाँ है? महाराज मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। इजाजत हो आपके समक्ष पेश करवाओ। ले आओ उसे, घसीट कर हमारे पास। भाई ले आओ उसे। की बेटी है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? तुलसी। बस साले कहाँ भाग गया बे, लेकर आते नहीं हो। भाग गया क्या बे? अरे सिपाही इतने हो, निगरानी रखो, अगर भाग गया तुमको मार डालूंगा। साला भाग ना पाए। महाराज ये रहा बाबा का कातिल शेर सिंह। क्यों शेर सिंह? तू बाबा को मनाने के लिए और हमारे बेटे विजय को लाने के लिए गया था या कि बाबा का खून करने के लिए? नहीं महाराज, बाबा का खून नहीं किया। हमारे पहुंचने से पहले किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह हुजूर बाबा के जख्म से शमशीर निकाला। हमें ये नहीं मालूम था कि बाबा का दम टूट चुका है। काश बाबा मुझसे बयान दे दे, सच्चाई आपके सामने आ जाती और ये बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहराया है। बेटी तुलसी, इसमें सच्चाई क्या है? तुम साफ साफ मुझसे बताओ। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता का खून किससे किया है? बोलो, डरो नहीं तुम। महाराज के समक्ष बोलो, तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगा। घबराओ नहीं, बोलो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, कत्ल मेरे पिता का इसी ने किया। इसको राजन न घर हाल में
किया। महाराज, मेरे पिताजी का कातिल है, मुझे इंसाफ चाहिए राजन। घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा बेटी, घबराओ। सुना शेर सिंह, बाबा बेटी ने क्या कहा? सुन लिया आपने कि कातिल कौन है और कौन नहीं है महाराज। मैंने माना कि महाराज ये आपके आदेशानुसार बाबा के पास गया था, बाबा को लाने के लिए गया था और शायद बाबा जी ने आने से इनकार कर दिया होगा, तो महाराज इसने अपनी इस वर्दी की गर्मी दिखा दिया होगा और बाबा का खून कर दिया। महाराज ऐसे कातिल को बराबर सजा मिलना चाहिए जो एक संत महात्मा का खून कर दे, जिनकी लोग पूजा करते हैं, उन्हीं का ये खून कर दिया। इसे सजा मिलना चाहिए महाराज। शेर सिंह, तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। तो क्यों रे बचात बाजी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया? मेरे कानून से कांपता हर बसर, खौफ तूने हमारा न खाया। महाराज, बाबा का खून नहीं किया। अफसोस है कि मेरे पास ना तो कोई गवाह है न सबूत है। हुजूर, आप जो चाहे सजा दें, लेकिन मरते दम तक चीख चीख कर कहूंगा कि बाबा का खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं। खामोश! ये बाबा की लाश हमारे सामने पड़ी है और ये बाबा की बेटी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि मेरे पिताजी का खून तूने किया। तूने जो कुछ किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। सिपाही, इसे ले जा करके कैद खाने में डाल दो और मंत्री भीमा से इसे कैद कर लो। महाराज कैद कर लिया है इसके हाथों में हथकड़ी पड़ी है। जाकर के जेल में डाल दो। आज के 10वें दिन हम इसे फांसी के तख्ते से छुड़ा दूंगा। ये लड़की झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। इसके पिता का खून हो गया और ये झूठ बोल रही है। क्या हालात, झूठ बोल रही, जब देखो झूठ बोल रही है। यही सच बोल रहा था। देखा महाराज, सुना आपने? मंत्री भीमा सिंह, महाराज ये बाबा की लाश को ले जाकर के इसे ले जाकर के इनका अंतिम संस्कार करवा दो। और ये बेटी तुलसी है, तुलसी अनाथ हो चुकी है, इसका सहारा देने वाला कोई नहीं है। बेटी का बराबर तुम ख्याल रखना। सिपाही, सबसे पहले महाराज को आरामगंज पहुंचा ले जाओ। तुलसी, अब तुम बेसहारा हो गई हो, लेकिन तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारा बराबर ख्याल रखेंगे। आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सेठवन के तकलीफ तो तुम देख ही सका, तुम मेहरवन के कहाँ देख पाई हो? सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा हो गई है, और इनका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? नारी निकेतन के अध्यक्ष तुम तो हो। सिपाही, आज के बाद तुलसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए, इनका बराबर ख्याल रखना है।
चलो बाबा की लाश को उठाओ और ले चलो, सबसे पहले अंतिम संस्कार करवाओ। चलो बराबर रखो, ज्यादा न रखो ख्याल, हिसाब भर रखो, नहीं तुम्हार मौत हो जाएगी। और पूरी रियाया का देखेगा। सिपाही तुम घबराओ नहीं यार, जब तक मैं हूं तब तक कुछ नहीं होगा।